नमस्कार। आज हम कक्षा 7 ओस के मोती के पाठ 14 देवताओं का अंचल कुल्लू पढ़ेंगे। ये एक यात्रा वृतांत है और इस यात्रा वृतांत के लेखक अज्ञे जी हैं। तो अज्ञे जी का पहले जीवन परिचय को हम जान लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका ये पूरा नाम याद होना चाहिए सभी को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक गांव में हुआ था। वे प्रसिद्ध लेखक, कवि और उपन्यासकार थे। उन्हें वर्ष 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1989 में यानी 1979 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, वर्ष 1983 में भारत भारती पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो ये सारे पुरस्कार के नाम भी आपको पता होने चाहिए। उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुई थी। चलिए, अभी जीवन परिचय को आपको एक बार खुद पढ़ना होगा, क्योंकि जीवन परिचय आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अभी हम यात्रा वृतांत पाठ का आरंभ करेंगे। तो देवताओं का अंचल कुल्लू। इस यात्रा वृतांत को प्रारंभ करने से पूर्व जरा संक्षेप को हम समझ लेते हैं। इस यात्रा वृतांत के माध्यम से लेखक ने कुल्लू के भव्य प्राकृतिक सौंदर्य, वहां के लोगों के रहन सहन, धार्मिक आस्थाओं, विश्वासों, रीति रिवाजों, प्रसिद्ध मंदिरों तथा अन्य दर्शनीय स्थानों का वर्णन किया है। तो देखिए, इस यात्रा वृतांत को लिखने का लेखक का एक ही मतलब था कि सभी जो पाठक हैं, हम सबको इस यात्रा वृतांत यानी कि कुल्लू से, ठीक है, कुल्लू मनाली है ना, तो उस स्थान से, उसके भव्य प्राकृतिक सौंदर्य से हम सबको अवगत कराना चाहते थे। वहां के लोगों का रहन सहन, धार्मिक आस्थाएं, विश्वास, रीति रिवाज, वहां के प्रसिद्ध मंदिर और जितने भी दर्शनीय स्थान हैं, उन सबको हमें इस यात्रा वृतांत के जरिए हमें उसका वर्णन बताना चाहते थे। कुल्लू का नाम देवताओं का अंचल, वैली ऑफ द गॉड्स, इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ असंख्य देवी देवता और विभिन्न ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते थे। तो यहाँ पर इस देवताओं के अंचल का नाम, वैली ऑफ द गॉड्स का नाम कुल्लू कैसे पड़ा? कुल्लू का नाम देवताओं का अंचल, वैली ऑफ द गॉड्स, इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ के जितने भी देवी देवता हैं बहुत ही असंख्य गिनती में है, हम गिन नहीं सकते, असंख्य हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं इस स्थान पर। और उनको और ऋषि मुनियों का पूजन किसने किया? यहाँ पर रहने वाले पुराने जो आदिवासी थे, आदिम निवासी थे, मतलब कि बहुत ही पुराने निवासी जो थे, उन्होंने इन सभी असंख्य देवी देवताओं का पूजन किया, ऋषि मुनियों का भी पूजन किया। चलिए, अभी पाठ का हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से देवताओं का अंचल आरंभ होता है। अंचल यानी कि क्षेत्र कहाँ से आरंभ होता है? कुल्लू से। तो कुल्लू से देवताओं का आरंभ शुरू होता है। यहाँ पर देवता मिलते हैं। इसका बड़ा बढ़िया प्रमाण यह मिला कि मानवों की सृष्टि मोटर को देवताओं की सृष्टि मानव के पीछे पीछे चलना पड़ा। तो ये जो मनुष्य है, हम सब का जब जन्म हुआ, हम सब की रचना हुई, ठीक है, तो हम सब की रचना के बाद में क्या हुआ? हमें ईश्वर का कुछ प्रमाण मिलता गया। हमें यहाँ पर इस क्षेत्र में ईश्वर के बहुत सारे प्रमाण मिलते गए और वहां पर प्रमाण मिलते हुए ईश्वर की रचना हुई, तो यहाँ पर मंदिर बनते गए। तो इस तरह से जो देवताओं की सृष्टि है वो क्या मानवों की सृष्टि के पीछे पीछे उनको भी चलना पड़ा कि मनुष्यों की सृष्टि हुई, रचना हुई, और उनकी सृष्टि के साथ में, उनकी रचना के साथ में देवताओं की भी रचना
या सृष्टि होती गई। मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। झूलना पुल समझते हैं? झूलना पुल वो होता है जैसे आप लोगों ने हरिद्वार ऋषिकेश जब गए हैं, ऋषिकेश में देखा होगा एक राम झूला आ जाता है जो कि रस्सियों से बना हुआ होता है, रस्सियों से बना हुआ एक पुल होता है। उसी तरह का यहाँ पर भी एक व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि एक पुल बना होता है जो किससे, रस्सी से बना होता है, उससे पार करना पड़ता है कुल्लू प्रदेश में। मंडी से लेकर कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को पार करने के लिए एक रस्सी का बना हुआ झूलना पुल आता है, उसे पार करना पड़ता है। उस पर से लारी का जाना काफी खतरनाक है। ठीक है, यानी कि लारी नहीं जा पाती है, उससे जाना बड़ा खतरनाक होता है। लारी 4 मील की रफ्तार से तेज ना चले, इसका प्रबंध यह किया गया है कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है 4 मील रफ्तार, इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। तो देखिए, क्योंकि लारी को ले जाना बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है, लारी ले जाना बड़ा खतरनाक होता है, तो इसलिए क्या इन्होंने क्या किया है प्रबंध कि 4 मील की रफ्तार से तेज नहीं चल सकती। इसके लिए प्रबंध ये किया गया है कि उस पुल का एक चौकीदार होता है, उसकी पीठ पर एक तख्ती टांग दी जाती है, जिस पर तख्ती यानी कि एक तरह का आप बोर्ड समझ लीजिए, उसको टांग दिया जाता है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता है कि 4 मील रफ्तार, इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। तो यानी कि लारी ले जाना आसान नहीं है, बड़ा खतरनाक है। तो जैसे इंसान चलते हैं, धीरे धीरे मनुष्य चलते हैं, उसी की तरह उसी चाल से चलो तो ही बच सकते हैं, वरना बड़ा खतरनाक होता है लारी ले जाना। आगे आगे चलता है और मोटर उसके पीछे चलती है, यानी कि जो चौकीदार है वो उन लोगों के जिनके पास में लारी होती है उसको लेकर के जब चलना होता है तो चौकीदार आगे आगे चलता है धीरे धीरे और उसके पीछे मोटर चलती है। पुल के दोनों ओर पहरा रहता है ताकि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार ना जा सके। तो पुल के दोनों ओर यानी कि रस्सी जहां से बंधी हुई है, झूलना पुल जहां से शुरू हो रहा है और जहां तक उसका अंत है, दोनों ओर में चौकीदार खड़े होते हैं। पहरेदारी काफी सख्ती से रखी जाती है ताकि कोई अनजान ऐसे ही ना चले जाए बिना सावधानी के, वरना वो उसका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लारी होते हैं जैसे कि गाड़ी होती है ना, उसके लिए कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, जो गाड़ी जाती है सामान ले लेकर के जाती है उनके लिए कहा गया है। तो उसमें उसको ले जाने के लिए सावधानी से आगे चौकीदार चलता है, उसकी पीठ पर तख्ती टंगी होती है और तख्ती पर लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में कि लारी की क्या लिखा होता है, 4 मील रफ्तार, इस आदमी के पीछे पीछे इसकी चाल से चलो। ठीक है, ताकि सावधानी से पहुंच सके और बिना अनुमति के कोई आर पार ना जा सके, इसलिए पुल के दोनों ओर चौकीदार रहते हैं। 10 बजे के करीब हम लोग औट पहुंचे। ठीक है, तो 10 बजे के करीब लेखक और उनके साथ में जो उनके साथी गए थे वो लोग औट पे पहुंचे। यहां से एक सड़क शिमला जाती है, ठीक है, मतलब डिवाइडर होगा, ठीक है, वहां पे उनको पता होगा कि यहाँ से एक सड़क शिमला की ओर जाती है। पहले यह मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था, यानी कि जो लोग निकलते हैं ना घर से ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो पहले बड़ा ही साहसिक वाला काम था ये, कि बहुत खतरनाक भी होता था और लोग फिर भी उस काम को करने के लिए बड़े ही एक्साइटेड रहते थे कि उनको वो पार करना ही करना है। ठीक है, तो बड़ा ही खतरनाक रास्ता था वो ट्रैकिंग के लिए, पैदल चलने के लिए। तो लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर
सीधे मनाली आ सकते हैं। ठीक है, तो उस समय तो पहाड़ पहले होते भी बड़े खतरनाक थे, क्योंकि रास्ता ऐसा होता था कि कुछ सड़क वड़क कुछ नहीं होती थी, पत्थर होते थे बड़े बड़े, उनको पार कर करके आगे बढ़ते थे लोग। बड़े ही हिम्मत वाले लोग थे जो ऐसे पार करके जाया करते थे। ट्रैकिंग करना बहुत आसान नहीं था तब, अब आसान हो गया है क्योंकि अब सड़कें पक्की बन गई है, और उनमें अब इस तरह से जाया जा सकता है कि लोग जो फैशनेबल सैलानी है, यानी कि जो यात्रा के लिए बड़े ही अब मॉडर्न टाइम के जो लोग निकलते हैं वीकेंड बिताने के लिए, वो मोटर में सीधा गाड़ी में बैठ करके जाते हैं मनाली, आराम से पहुंच जाते हैं। पहले तो लोग ट्रैकिंग करते हुए जाते थे और खतरनाक पत्थरों को पार करते हुए जाते थे। आसपास के सौंदर्य अब भी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गया। यानी कि सौंदर्य सुंदर तो है अभी भी मनाली, ठीक है, अभी भी सुंदर है कुल्लू, कुल्लू मनाली, लेकिन जो चमत्कार था वो नष्ट हो गया। चमत्कार कैसा, वो हम सब ने क्योंकि कभी देखा नहीं। चमत्कार उसी को कह रहे हैं लेखक, जो कि एक साहसिक लोगों का काम होता था, पार कर जाना सड़कों को और पहाड़ों को पार कर जाना। ये एक चमत्कार की बात होती थी कि इतनी नीचे से, इतने नीचे से इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाना, पत्थरों पर चढ़ चढ़ करके किस तरह से अपने हाथों से और अपने हाथों का प्रयोग कर करके पहाड़ों को ऊपर तक, उसकी चोटी तक पहुंच जाना, ये चमत्कार की बात थी। अब तो ये चमत्कार नष्ट हो गया क्योंकि अब बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। ठीक है, अब तो कैसी कैसी ट्रॉली वाली सुविधा आ गई है कि ट्रॉली में बैठ करके सीधा ऊपर तक पहुंच जाते हैं, ऊपर से सीधा नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह की काफी सारी सुविधाएं आ गई हैं। तो ये जो चमत्कार था, इतनी ऊंची ऊंचाई से इतनी नीचे तक पहुंच जाना या नीचे से उतनी ऊंचाई तक पहुंच जाना, लोगों के बस की बात नहीं होती है अब। तो पहले ये काम बहुत ही चमत्कार का माना जाता था। कुछ आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है। मणिकर्ण तीर्थ स्थान है, यहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं। ये सारे प्रश्न आपके अगर बुक में नहीं है तो ये पूछे जा सकते हैं कि किस स्थान को तीर्थ स्थान कहा गया है इस पाठ में। तो मणिकर्ण एक तीर्थ स्थान था, यहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं, कई सोते हैं। ठीक है, यहाँ पे गर्म पानी के कई सारे सोते हैं जिनकी उष्णता अलग अलग है, यानी कि जिनकी गर्माहट अलग अलग है, थोड़ा हल्का गर्म, थोड़ा तेज गर्म, अलग अलग है। ठीक है, कोई नहाने के लिए ठीक है, तो किसी में चावल भी उबाले जा सकते हैं, मतलब कि वही बताया मैंने कि कोई कितना गर्म है, तो कोई इतना गर्म है कि उसमें आराम से नहाया जा सकता है, कोई इतना तेज गर्म है कि उसमें चावल डाले जाए तो वो उबल जाए, बहुत तेज तेज गर्म है। तो कई सोते हैं यहाँ पर। व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुंच गए। तो व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क, तो जैसा कि इन्होंने बताया है लेखक ने कि कैसे कैसे साहसिक लोगों का काम होता था ये ट्रैकिंग वाला उस समय में, तो वही काम इन्होंने भी किया होगा। तो बता रहे हैं कि व्यास नदी के किनारे बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पर खतरनाक सड़कें, खतरनाक, कोई पार ना कर सके इतना खतरनाक सड़कों को पार करते करते हम लोग 12 बजे तक कुल्लू पहुंचे। ये लोग 12 बजे तक कुल्लू पहुंच गए। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है, यानी कि पुरानी सभ्यता, हिंदू सभ्यता जो हमारे धर्म की सभ्यता है, उसमें बहुत ही पुरानी सभ्यता थी जो हिंदू सभ्यता थी, उसका गहवारा है। गहवारा का अर्थ होता है पालना है, यानी कि ये हमारी कुल्लू जो है बहुत पुरानी हमारी हिंदू, हमारी धर्म की सभ्यता का पालना है, यानी कि बहुत पुराने समय से हमारे लिए ये पूजनीय स्थल रहा है। पूजनीय स्थल, हम लोगों को यहाँ पर जैसे मंदिर हैं बहुत सारे जाने माने, तो उस वजह से ये हमारे लिए बहुत पूजनीय है और बहुत पुराने समय से चला आ रहा है ये हमारे लिए। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं। यहाँ पर बहुत सारे कस्बे और गांव के, ग्राम यानी गांव के अपने अपने देवता है, इसीलिए तो इसको यहाँ पर देवताओं का अंचल का है, क्योंकि देवता यहाँ पर बहुत सारे हैं, असंख्य देवता है। अब समझिए ना, यहाँ के कस्बे में जो छोटे छोटे क्षेत्र है, वहां के कुल्लू के क्षेत्र है छोटे छोटे, और गांव हैं आसपास में जितने भी लोग रहते हैं, सबके अपने अपने देवता हैं। और
पता नहीं, सबके अलग अलग देवता होंगे, जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा पाते हैं। और इसी तरह से जब अपने अपने देवता हैं सबके, तो उनके अपने अपने मंदिर हैं और उन्हीं लोगों की देवता, ये सारे देवता पूजा पाते हैं। और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। और ये सारे के सारे जितने भी ग्राम कस्बे के लोग हैं, उन सबके जो अपने अपने देवता हैं, उनके मंदिर में जो देवता बैठे हुए हैं, उनकी पूजा जब ये लोग करते हैं, तो एक मौका इनको साल में ये मिलता है कि अपने अपने देवताओं को लेकर के रथ में बिठा करके बहुत ही आतिशबाजी कह सकते हैं, जैसे मेला वगैरह लगता है वैसे ये अपने देवताओं को रथ में बिठा करके एक बार कहाँ पर लेकर के जाते हैं, साल में एक बार ये लेकर के जाते हैं यहाँ पर रघुनाथ मंदिर में, कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। भगवान राम है, उनकी उपासना के लिए साल में एक बार लेकर के जाते हैं। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण तथा इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल, वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा है। कैसे पड़ा है ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, क्योंकि इस स्थान पर सैकड़ों देवी देवताएं हैं, मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे, बहुत ही सारे, ठीक है। और उसी कारण से उनके मंदिर इतने सारे हैं, ठीक है। और इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही ये देव सम्मेलन होता है ना साल में एक बार, जब रघुनाथ मंदिर में ये सारे देवता अपने रथ में बैठ करके राम की उपासना के लिए जाते हैं, तो ये जब सम्मेलन होता है ना, सारे देवताओं का जब मिलन होता है, तो इसी वजह से कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल हो गया। देवताओं का अंचल, वैली ऑफ द गॉड्स, यानी कि जहां पर देवताओं का क्षेत्र है, ठीक है। ये देवताओं का क्षेत्र ऐसे हो जाता है जब ये सारे देवता सारे के सारे एक साथ सम्मिलित होते हैं रघुनाथ मंदिर में राम की उपासना के लिए, तब बहुत अच्छा लगता है। सारे देवी देवता सामने आ जाते हैं, वैली ऑफ द गॉड्स दिखाई देता है सामने, क्योंकि ये बहुत सारे देवताओं का क्षेत्र है। यह असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं, ठीक है। आदिम निवासी यानी कि बहुत पुराने समय से जो यहाँ पर निवासी रह रहे हैं, आदिम लोग रह रहे हैं, उनसे पूजे जाते हैं देवी देवता, मुनि ऋषि, ये सभी। यहाँ पर दशहरे के दिन विजय राम का उत्सव होता है। और दशहरे के दिन यहाँ पर विजय राम यानी कि भगवान राम विजय जो जीत करके आए थे, ठीक है, रावण को हरा करके और स्वयं जीत करके आए थे, तो इसका जश्न मनाया जाता है, जिसमें आसपास के सब देवी देवता रथों में बिठाकर लाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रघुनाथ मंदिर में राम की उपासना इस दिन की जाती है। किस दिन? विजय दशमी के दिन, यानी दशहरे के दिन राम उत्सव को मनाया जाता है, ठीक है। उस दिन सारे देवी देवता अपने अपने रथों में बैठ करके इनके राम की उपासना के लिए आते हैं। इस विराट उत्सव में ऐसा सुनने में आता है हजार हजार की संख्या तक देवता शामिल होते हैं। और ऐसा सुनने में आता है कि ये विराट उत्सव, विराट इसलिए ही कहा जा रहा है बार बार कि यानी बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत ही बड़ा उत्सव होता है, ठीक है। हर जगह भीड़ ही दिखाई देती है, जहां पर सभी देवी देवता दिखाई देते हैं, उनकी भीड़ दिखाई देती है और उनका उत्सव ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये उस उत्सव को मनाया जाता है, इस वजह से यहाँ पर हजारों की संख्या में, हजारों की या सैकड़ों की संख्या में देवता शामिल होते हैं। कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान हैं। तो कुल्लू प्रांत में यानी कि कुल्लू में, सिर्फ कुल्लू में, ठीक है, व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान है। इन ऋषि मुनियों के भी अपने अपने स्थान हैं।
पांडवों के मंदिर हैं, भीम की पत्नी हिडिंबा देवी भी पूजी जाती है। हिडिंबा देवी टेम्पल तो मैंने भी देखा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, पांडवों के अपने मंदिर हैं, भीम की पत्नी हिडिंबा का अपना मंदिर है, ऋषि मुनियों के स्थान है। और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मनु ऋषि यानी मनु भगवान का भी एक मंदिर है। अच्छा अच्छा, मनु ऋषि का भी यहाँ पर एक यानी मनु भगवान का भी मंदिर है। अब मनु कौन है? मनु है जो सबसे सर्वप्रथम मनुष्य है। इस धरती पर जिस मनुष्य ने सबसे पहले जन्म लिया है या सबसे पहले उत्पत्ति हुई है, वो कहलाते हैं मनु भगवान। और उनका भी यहाँ पर मंदिर है जो किस नाम से जाना जाता है? मनु ऋषि, ठीक है। इनका भी एक मंदिर है। शायद भारत में यह एकमात्र स्थान है जहां मानवता का यह स्वयंभू आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित होकर पूजा जाता है। और देखिए, ये एक ऐसा मंदिर है, यानी मनु ऋषि, ये मनु भगवान का मंदिर एक अकेला भारत में ऐसा मंदिर है जहां पर मनुष्य, एक मनुष्य जो कि सबसे पहले मनुष्य हैं इस धरती के, उनको पूजा जाता है, उनकी प्रतिष्ठा की जाती है, उनके मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, प्रतिष्ठित हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा एक ही मंदिर है ये, कहाँ पर? कुल्लू में। दशहरे के अवसर पर यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है और दशहरा में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। जैसा कि हमने शुरू से ही पढ़ा है कि यहाँ पर सभी देवी देवताएं रथ में बैठ करके कहाँ पर आते हैं? रघुनाथ मंदिर, राम जी के दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक मेला लगता है यहाँ पर। साल भर का व्यापार प्रायः इस एक दिन में ही हो जाता है और जितनी साल भर में कमाई नहीं होती इन यहाँ के क्षेत्र की दुकानों में, वो सिर्फ एक ही दिन में हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यात्रा करने के लिए आते हैं इस दशहरे के अवसर पर। तो अगर आप भी कभी जाएं तो देखेंगे ये कैसा होता है मेला, और बहुत ही अच्छा मेला होता है और शॉपिंग भी बहुत जमकर होती है, ठीक है। बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए बनी हुई देशी अंग्रेजी दुकानों और कुछ होटलों या पंसारी हाट के की बात अलग है, ठीक है। तो जो बाहर से आते हैं, यानी कि जो इंडिया के बाहर से आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से आते हैं, उन यात्रियों के लिए देशी अंग्रेजी दुकानें बनी हैं और होटलों या पंसारी हाट की बात अलग है। इसलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही बड़ी उमंगे लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए बाहर से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। इंडियंस ही नहीं, फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं। इसी वजह से यहाँ पर कैसी विक्रेता और ग्राहकों की दोनों की बड़ी उमंगे रहती हैं, ठीक है। यानी कि दुकान वाले की भी और खरीदने वाले की भी बहुत अच्छी यहाँ पर बिक्री होती है। रंग बिरंगे कंबल, पट्टू पट्टियां, पश्मीना, चरु और अन्य प्रकार की खालें, रीछ की, मृग की, बाघ की, कभी कभी बर्फ के बाघ, स्नो लेपर्ड की, तरह तरह के जूते, मोजे, सिली सिलाई पोशाकें, टोपियां, बांसुरी, बर्तन, पीतल और चांदी के आभूषण, लकड़ी, हड्डी और सींग की कंघियां, देशी और विदेशी कांच, बिल्लौर और पत्थर के मकानों के हार, ना जाने क्या क्या चीजें वहां आती हैं और देखते देखते बिक जाती हैं। तो देखिए कितनी सारी वैरायटी, यहाँ पर कितनी सारी चीजें मिलती हैं वैरायटी की, कि ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, जूते या फिर कोई भी हैट या कैप हो गई, तो वो किस किस तरह की होती है? जानवरों की खाल से बनी हुई होती है, जानवरों की मांस से बनी हुई होती है, इस तरह की हड्डियों से या सींग से बनी हुई होती हैं। तो बहुत सारी चीजें बनती हैं और वो सारी की सारी देखते ही देखते बिक भी जाती हैं। दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। तो ये हजारों की संपत्ति जो है एक दिन में ही निकल जाती है। तमाशे होते हैं, नाच होते हैं, गाना बजाना होता है, जगमग रोशनी होती है। तो ये एक दिन में सोचिए कितनी सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं और दुकानें भी कैसे कैसे खुलते ही
उसमें से सामान लोगों के पास में जाना शुरू हो जाता है, बिकना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही एक ये ही दशहरे का दिन होता है जिसमें लोग दूर दूर से आते हैं कुल्लू घूमने। तो अभी इस फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।